मरकज ने रियासतों को कोविड-19 की जांच सहूलत में इजाफा करने को कहा। और रियासत में कोरोना मुतासरीन की सेहतमंद होने की शरह 65.61% हुई। और अब खबरें तफसील से। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश की वजह से बेशतर नदियों की आबी सतह में फिर से इजाफा होने लगा है। नेपाल की नदियों के आबी ज़खायर वाले इलाकों में काफ़ी बारिश हुई है, जिसके सबब गंडक बराज से 4,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे 1-2 दिनों में सैलाब की सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। मशरिकी और मगरबी चंपारण में कई नए इलाकों में पानी भर गया है। देखिए रिपोर्ट। तेज बारिश की चेतावनी दी है और लोगों को सावधान रहने को कहा है। उधर पश्चिमी चंपारण जिले में पिछले 36 घंटों से हो रही लगातार बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहां जिला प्रशासन माइकिंग करके ग्रामीणों को ऊंचाई वाली जगहों पर जाने की अपील कर रहा है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि नदी में 3.5 से 4 लाख क्यूसेक पानी छूटने की सूचना है, जिसके उपरांत आपके घरों में पानी आने की प्रबल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः आप अपने आवश्यक सामानों को सुरक्षित बांधकर ऊंचे स्थान पर रख लें और प्रशासन के द्वारा जैसे ही आपको सूचना दिया जाता है, आप तत्काल आवश्यक सामग्री के साथ प्रशासन द्वारा सूचित स्थान अथवा अपने ऊंचे शरण स्थल पर जगह ले सकें। धन्यवाद। जिले में नरकटियागंज की पंडई नदी और हड़बोड़ा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं रामनगर में मशान नदी उग्र रूप धारण कर चुकी है। इससे आधा दर्जन गांवों में कटान शुरू हो गई है। इससे यहां के लोगों में दहशत है। पूरा हालत खराब है। 3-4 गांव इसमें पूरा लिप्त हो जाएगा अगर इस तरह काट दिया 20-25 फीट। और पहले हम लोग सूचित किए हैं सीओ साहब को, बीडीओ साहब को, सब लोगों को सूचित किया आया लोग। फिलहाल में थोड़ा काम हुआ बास पाइलिंग का, उस काम से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ गाइड बैंक का मांग है सबका, हम लोगों का। गाइड बैंक जब तक नहीं बनेगा तब तक ये परेशानी दूर होने वाली नहीं है। उधर पूर्वी चंपारण जिले में पिछले 72 घंटों में जिले में रुक रुक कर हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के निचले हिस्सों में बारिश के पानी से हुए जलजमाव के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिले के कई गांवों और पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जिले में सबसे ज़्यादा बारिश रामगढ़वा प्रखंड में 210 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इधर मोतिहारी शहर में भी लगातार बारिश से लोग परेशान हैं। नगर परिषद के अंतर्गत कई मोहल्लों में जल जमाव हो गया है। इस कारण आम लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। सदर अस्पताल परिसर में भी पानी लगने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को परेशान होना पड़ा। सहरसा के महिषी प्रखंड में पूर्वी कोसी तटबंध में कटाव हो रहा है, जिसके कारण कई गांवों को खतरा पैदा हो गया है। जो रोपा जो खेती किया वो भी जा रहा है, रहने के लिए भी वो भी नहीं है। कैसे दिएगा? आज 10 साल हो गया कटनिया को, बार बार यही हालात है। आता है 10 गो बोरा गिरा देता है, कोई अफसर आता है कहता है हम देखेंगे, हम कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, कर रहा है कुछ नहीं। गोपालगंज में गंडक बैराज का पानी आने का अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। जिलाधिकारी अरशद अजीज ने बाढ़ संभावित इलाकों की निगरानी करने और निचले इलाकों की आबादी को तटबंधों पर भेजने का निर्देश दिया है। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि सड़की के अंदर, बांध के अंदर भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। तो पिछले बार नहीं निकले बोलने के बावजूद भी, और ऐसे बहुत सारे मकान भी पाए गए जिसमें कि 2 से 3 फीट पानी घुसा किनारे वाले एरिया में। तो इस बार अगर वो 1 लाख से ज़्यादा पानी और बढ़ता है तो हो सकता है कि उनके यहाँ 3 फीट की जगह 5 फीट पानी आ जाए। ऐसे सभी लोगों को बाहर आ जाना है। फिलहाल बाढ़ प्रभावित इलाकों में ग्रामीण जाग कर रात गुजार रहे हैं। बूढ़ी गंडक नदी सिकंदरपुर, रोसड़ा, लालबेगिया घाट और समस्तीपुर में बढ़ रही है। रोसड़ा और सिकंदरपुर में ये खतरे के निशान से ऊपर है। महानंदा नदी ढेंगर घाट और झावा में खतरे के निशान से ऊपर है। कमला बालान नदी झंझारपुर में खतरे के निशान से ऊपर है। गंडक नदी डुमरिया घाट और खड्डा में बढ़ रही है, जबकि बागमती नदी का जलस्तर ढेंग ब्रिज और रुन्नी सैदपुर में लगातार बढ़ रहा है। दोनों जगहों पर नदी खतरे के निशान से ऊपर है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। वज़ीर नीतीश कुमार ने नेपाल और गंडक नदी के इलाकों में शदीद बारिश और मुमकिन सैलाब के पेश नज़र महकमा आफात, इंतजामिया और मुताल्लिका जिला मजिस्ट्रेट को राहत और बचाव कामों के लिए पूरी तरह तैयार रहने की हिदायत दी गई है।
वज़ीर ने अफसरान को हिदायत दी है कि गंडक नदी की नशीबे इलाकों में रहने वालों को ऊंचे और महफूज मकामात पर पहुंचाया जाए। वज़ीर आला ने कहा है कि मुतासरीन की मदद सरगर्मी के साथ की जाए ताकि उन्हें दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वज़ीर आला ने यह भी हिदायत दी है कि हटाई गई आबादी वाले इलाकों में अगर कोई कंटेनमेंट जोन है तो उनके लिए अलहदा राहत मरकज बनाकर मदद पहुंचाई जाए। वज़ीर आला ने अफसरान से कहा है कि ऐसे लोगों को दीगर सैलाब मुतासरीन से अलग रखने का नज़्म किया जाए। मरकजी हुकूमत ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम खतों से कहा है कि वो कोविड-19 से निपटने के लिए जांच से मुताल्लिक़ सहूलत में इजाफा करे। मरकजी वजारत सेहत व ख़ानदानी फलाह और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च ने कहा है कि मौजूदा हालात में ऐसा किया जाना ज़रूरी है। मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में फौरी और वस्त मद्दती तदाबीर से मुताल्लिक़ हिकमत अमली बनाई है। फौरी तदाबीर के तहत मरकजी हुकूमत ने मशवरा दिया है कि रियासत और मरकजी हुकूमत के रिसर्च और तालीमी इदारों में दस्तयाब RDPC और मशीनों को ज़िला अस्पतालों और टेस्ट लेबॉरेटरीज को दस्तयाब कराए। वहीं वस्त मद्दती तदाबीर के तहत मरकजी हुकूमत ने सरकारी लेबॉरेटरीज के इंतजामिया से कहा है कि वो 123 और RT-PCR मशीनें खरीदें, जिससे इनकी रोजाना की जांच करने की सलाहियत 29,000 बढ़ जाएगी। वजारत ने जानकारी दी है कि ICMR 125 ऑटोमेटिक और एन मशीन खरीद रहा है। बिहार में आज से सब डिवीजन की सतह पर कोरोना की जांच की सहूलत दस्तयाब हो जाएगी। इसके साथ ही इलाज के लिए भी सब डिवीजन की सतह पर इंतजाम किया जा रहा है। रियासत के महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया है कि अब रियासत में जरूरत के तहत कोरोना की जांच कराने का फैसला लिया गया है। साथ ही बगैर अलामत वाले कोरोना मुतासरीन को होम क्वारंटीन में रहने के दौरान महकमा सेहत की जनब से दवा किट भी मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि वक्त कोविड अस्पतालों का अलावा भी कुछ मुंतखब अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अलग ब्लॉक कायम किए जा रहे हैं। वहीं महकमा सेहत के सेक्रेटरी लवकेश कुमार ने बताया कि अब तक कोरोना मुतासरीन के ठीक होने वालों की तादाद 18,741 हो गई है। फिलहाल सेहतयाब होने वालों की शरह 65.61% है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा मरीजों की तादाद 9,624 है। रियासत में कोविड-19 के हालात का जायजा लेने आई आला सतही मरकजी टीम ने कंटेनमेंट जोन की बेहतर निगरानी और सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में भी कोविड मरीजों के इलाज की सहूलत मुहैया कराने पर जोर दिया है। मरकजी टीम ने डॉक्टरों और सेहत के अमलों को खुसूसी तरबियत देकर उनकी हौसला अफजाई की भी जरूरत बताई है। टीम ने रियासत में एंटीजन किट से जांच को तादाद बढ़ाने पर भी जोर दिया। टीम ने पटना और गया का दौरा किया। टीम के अरकान ने कंटेनमेंट जोन में भी जाकर हालात का जायजा लिया। वजारत सेहत के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल के क़यादत में आई 3 रुकनी टीम ने पटना में आला अफसरान के साथ मीटिंग करके कोविड के मौजूदा हालात और इसके रोकथाम के सिलसिले में तफसीली तबादला ख्याल किया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का आज सुबह इंतकाल हो गया। 85 साल के जहानी टंडन 23 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 तक बिहार के भी गवर्नर रहे थे। जनाब टंडन के इंतकाल पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत दीगर सीनियर रहनुमाओं ने सदमे का इजहार किया है। रियासत के गवर्नर फागू चौहान और वजीर नीतीश कुमार ने भी जनाब टंडन के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC के 64वें मुकाबले जाती इम्तिहान में हुकूमत बिहार के महकमा अक़लियती फलाह के राज्य कोचिंग योजना के तहत हज भवन पटना में चलाए जा रहे कोचिंग सेंटर से इस्तेफादा करने वाले 62 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। उनमें 17 लड़कियां भी शामिल हैं। हुकूमत का यह मंसूबा रियासती हुकूमत में आला दर्जा के मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अक़लियत तबके के नौजवानों के लिए हौसला अफजा साबित हो रहा है। मुफ्त रिहायशी कोचिंग की सहूलियत मुहैया कराई जाती है। BPSC के 64वें मुकाबले जाती मेंस इम्तिहान में इस कोचिंग सेंटर से इस्तेफादा करने वाले 160 में से 62 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, जिसमें 17 लड़कियां शामिल हैं। 160 उम्मीदवारों में 97 ऐसे उम्मीदवार थे जो हज भवन कोचिंग से इस्तेफादा करके PT में कामयाब हुए थे। मेंस इम्तिहान में कामयाब उम्मीदवारों के लिए ऐसी कोचिंग मंसूबे के तहत अब इंटरव्यू की तैयारी भी शुरू हो गई है।
बिहार रियासती हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कोचिंग एंड गाइडेंस सेल के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद राशिद हुसैन ने बताया कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए मेंस इम्तिहान में कामयाब 79 अक़लियत तबके के उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनमें 22 लड़कियां शामिल हैं। इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी गई है। बीपीएससी के जरिए 64वीं मेंस मुकाबला जाती इम्तहानात के नताइज का ऐलान किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हज भवन के शोबे कोचिंग व गाइडेंस से इस्तेफादा करने वाले तलबा और तालिबात ने इसमें कामयाबी हासिल की है। हज भवन में हुकूमत के मंसूबे के तहत कोचिंग का मेयारी नज़्म है, माहिर असातिज़ा की खिदमात हासिल हैं, जिससे बीपीएससी के अलावा दीगर मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रुरी के लिए मुकाबला जाती इम्तिहान में भी इस कोचिंग सेंटर से इस्तेफादा करने वाले उम्मीदवार अच्छी तादाद में कामयाब होते हैं। जो भी कामयाब तलबा और तालिबात हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज़ के ज़रिए से भी हम लोग बच्चों की तरबियत का एक निज़ाम बना रहे हैं ताकि बच्चों की बेहतर नहज पे तरबियत की जा सके। बुलेटिन के इख्तिताम से पहले खास खबरें एक बार फिर। रियासत के मुख्तलिफ अजला में नदियों की आबी सतह में इजाफा से सैलाब की सूरत हाल संगीन। वजीर नीतीश कुमार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को राहत कार्य की दी हिदायत। मरकज ने रियासतों को कोविड-19 की जांच सहूलत में इजाफा करने को कहा। और रियासत में कोरोना मुतासरीन के सेहतमंद होने की शरह 65.61% हुई।